रात का समय था। किशन अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें दूर फैली अंधेरी जमीन पर टिकी थीं। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। किशन के गांव में पिछले कुछ समय से सब कुछ बदल गया था। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे थे, लेकिन उनकी बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वे जागते हुए नींद में चलते, अजीबोगरीब बातें करते और कभी कभी तो अपनी ही परछाई से डर जाते थे। गांव वाले फुसफुसाते थे कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। किशन को याद आया, कुछ महीने पहले की बात है। गांव के मुखिया का बेटा रमेश अचानक एक रात से ही अजीब हरकतें करने लगा था। पहले तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर वह आधी रात को उठकर अकेले ही गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास जाने लगा और उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी। गांव वाले पहले हंसे, फिर डर गए। रमेश के पिता ने उसे कई बार रोका, समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन रमेश ने गांव के कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद से ही गांव में यह सिलसिला शुरू हो गया। आज रात भी यही हो रहा था। किशन ने देखा, गांव के आखिरी छोर पर बनी रामू काका की झोपड़ी से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रामू काका, जो अपनी हिम्मत और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आजकल रात भर जागते रहते थे। उनके बेटे मोहन पर भी कुछ दिनों से वही असर दिख रहा था। मोहन, जो गांव का सबसे मेहनती और हंसमुख लड़का था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसकी आंखें लाल रहती थीं और वह अक्सर खुद से ही बातें करता रहता था। किशन धीरे से उठा और रामू काका की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से मोहन की आवाज आ रही थी। मुझे यहां रहना पसंद नहीं, यह जगह मुझे जलाती है। रामू काका घबराए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मोहन के शरीर में ऐंठन हो रही थी और उसकी आंखें अजीब तरह से ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। किशन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रामू काका, क्या हुआ? रामू काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में निराशा और डर था। किशन, यह मोहन नहीं, यह कोई और है जो इसके अंदर आ गया है। मोहन अचानक तेजी से हंसा। तुम क्या जानते हो किशन? यह गांव मेरा है, यह मिट्टी मेरी है। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि बुरी आत्माएं लोगों के शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। मोहन का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। कौन हो तुम? मोहन के होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैं यहीं का था। सैकड़ों साल पहले, जब ये गांव नहीं था, तब मैं यहां रहता था। मेरी जमीन छीन ली गई, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही है। यह बात सुनकर किशन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था कि गांव के इस हिस्से में पहले कभी कोई पुराना टीला था, जिसे बाद में समतल करके खेती की जमीन बना दिया गया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि गांव में यह सब क्यों हो रहा था। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा, एक एक करके सबको अपना बना लूंगा और फिर यह गांव फिर से मेरा होगा। मोहन के शरीर में एक तेज झटका लगा। रामू काका चिल्लाए, किशन, इसे रोको। मोहन के अंदर की आत्मा झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ा। किशन को लगा कि अगर यह आत्मा गांव के बाकी लोगों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे मोहन को पकड़ लिया। मोहन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा थी। किशन ने मोहन को जोर से पकड़ा, लेकिन मोहन उसे धक्का देकर हट गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। उसने गांव की ओर देखा,
जहां बाकी लोग अपने घरों में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके गांव पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किशन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने याद किया कि उसकी दादी अक्सर कहती थी कि बुरी आत्माओं को पवित्र चीजों से दूर रखा जा सकता है। उसे गांव के मंदिर का तुलसी का पौधा याद आया। वह जानता था कि उस पौधे में एक खास शक्ति है। रामू काका, तुलसी का पत्ता। रामू काका, जो अभी तक सदमे में थे, तुरंत समझ गए। वे झोपड़ी के कोने में रखे एक छोटे से डिब्बे की ओर भागे और उसमें से कुछ सूखे तुलसी के पत्ते निकाले। मोहन जोर से हंसा। ये पत्ते मेरा क्या बिगाड़ेंगे? किशन ने एक पत्ता उठाया और मोहन के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने पत्ता मोहन की ओर बढ़ाया, मोहन का शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। किशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक और पत्ता उठाया और मोहन के माथे पर रख दिया। जैसे ही पत्ता मोहन की त्वचा से लगा, मोहन के शरीर में एक तेज कंपन हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक काली धुंध निकली और हवा में घुल गई। कुछ देर बाद मोहन की आंखें खुली। वह जमीन पर पड़ा था और किशन और रामू काका उसे देख रहे थे। उसकी आंखें पहले जैसी थीं और वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था। रामू काका ने मोहन को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उस रात के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। किशन ने उस बरगद के पेड़ के नीचे और गांव के चारों ओर तुलसी के पौधे लगाए ताकि कोई भी बुरी आत्मा फिर से गांव में प्रवेश न कर पाए।